आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। समृद्धि हाईवे बन गया है मौत का शॉर्टकट, भयानक हादसात का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात टेम्पो ट्रैवलर बस के हादसे में 12 अफराद फौत, मुतअद्दिद जख्मी। सियासी कायदीन वज़रा ने की अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की अयादत। शहर में 2 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद, माहिरीन व दानिशवरान तालीम ने की बेहतरीन रहनुमाई और फ़रोग़ तालीम की राह में दिए मुफीद मशवरे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कचरा उठाने वाली कंपनी रेमकी को नुकसान भरपाई के नाम पर अदा कर दिए करोड़ों रुपये, मगर कॉरपोरेशन मुलाजिमीन को महज GST का चेक न मिलने के सबब तनख्वाहों के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। और वाशी में किसानों ने किसी तरह कम बारिश के बावजूद निकाली सोयाबीन की फसल, मगर व्यापारी खरीद रहे हैं इस फसल को मिट्टी मोल। किसान परेशान, हुकूमत से तवज्जो का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता जुम्मा की शब हुए हादसे के बाद समृद्धि हाईवे पर फिर एक भयानक हादसा पेश आया। इस हादसे में 12 अफराद हलाक हो गए और 23 लोग शदीद जख्मी हुए हैं। मौत की शाहराह साबित हो रहे इस बाड़ा साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर गुज़िश्ता आधी रात को फिर से एक इंतहाई भयानक हादसा पेश आया। हादसा वैजापुर तालुके के जांबर गांव टोल नाका इलाके में पेश आया, जिसमें एक निजी ट्रैवल्स की बस खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में जख्मी हुए मुसाफिरों को वैजापुर और शहर के घाटी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। बस के तमाम मुसाफिर ज़िला नासिक के पाथरडी और इंदिरा नगर के साकिन होने की इत्तला है। 12 अफराद हादसे में फौत हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। इस तरह के क़यास ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही विधान परिषद के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे ने जाए हादसा पर पहुंचकर जायज़ा लिया। वैजापुर पुलिस थाना में हादसे का इंदराज कर लिया गया। हादसे की शिकार बस बुल्डाना से नासिक की जानिब रवाना। अंबादास दानवे ने अस्पताल जाकर भी जख्मियों की मिजाज पुरसी की। इस दौरान हादसा मुतासिर एक बच्चे ने बतलाया कि RTO के अमले ने ट्रक को जांच के लिए अचानक रोका और ट्रक बाजू लिया जा रहा था कि अकब से आ रही टेम्पो ट्रैवलर की बस ट्रक से जा टकराई। दरिया असना राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे और रियासती वज़ीर अतुल सावे भी घाटी अस्पताल पहुँचे और हादसा मुतासरीन व उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की। नासिक के राब्ता वज़ीर दादा भूसे ने भी हादसे पर अपना तासुर देते हुए कहा कि हादसे के लिए जो कोई भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर वैजापुर के पास में समृद्धि हाईवे पे कल रात को 12 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर एक ट्रक के अंदर पीछे से एक टेम्पो ट्रैवलर ने आके धड़क दी है और इसके अंदर टोटल 12 लोगों की मृत्यु हुई है और उसके अलावा 23 लोगों का उपचार चालू है और सभी लोग स्टेबल हैं। जिनका उपचार चालू है वो सभी स्टेबल हैं। यहाँ पर FSL की टीम और पुलिस की टीम ने आके सभी सैंपल्स कलेक्ट किए और आगे का हमारा चौकसी और तपास इस प्रकरण में सुरू आहे। या ठिकाणी जर बघितलं तर मला असं वाटतं याला परिवहन विभाग जबाबदार दिसतोय। टेम्पो ट्रॅव्हलरची कॅपॅसिटी 17 सीट आहे आणि त्याच्यात 38-40 जण दिसतात। गोष्ट तर प्रत्येक टोल या समृद्धी महामार्गावर प्रवेश करताना वाहनाची तपासणी होत असते आणि मागच्या महिना 2 महिन्यापूर्वी घटना घडली होती बुलढाण्याजवळ। त्याच्यानंतर थोडं झालं होतं, पण ते 8-10 दिवस होतं। जर 17ची कॅपॅसिटी असताना त्या गाडीत जर 40 लोक असतील, ही एक बाब आणि दुसरी बाब इथल्या ज्या बाकीच्या ट्रक्स होत्या यांना रस्त्यावर थांबवलं जात असेल RTOच्या माध्यमातून, पोलिसांच्या माध्यमातून, तर मला असं वाटतं त्याही गोष्टी चुकीच्या आहेत। हप्तेखोरीसाठी इथं RTO थांबवतात का? तर मी तर म्हणेल आता सरकारला मी बोलेल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी थोड्या वेळाने ह्या सगळ्या पाहणी झाल्यावर, जर इथं हा समृद्धी महामार्गाचा वापर हप्तेखोरीसाठी जर RTO जर करत असेल इथले या भागातले का या मार्गाचे, मी तर रात्री जे RTO या याच्यावर होते त्यांच्यावर कारवाई करा ही सगळ्यात आधी मागणी करेल। सगळ्यात आधी या रस्त्यावर जे RTO होते सगळे
त्यांच्यावर कारवाई करावीच लागेल, कारण ते जबाबदार आहे. रस्त्यावर या रस्त्यावर काही वाहनं थांबवावी असं अपेक्षित नाही आहे. टोल एंट्री करताना जे नाके आहेत इथं तपासणी व्हावी हे अपेक्षित आहे. आम्हाला जी माहिती मिळाली त्याच्यामध्ये 12 जण जागेवरच त्यांचा मृत्यू झाला आणि 17 जण आपल्या घाटीत आलेले. त्याच्यामध्ये 2-3 जणांची तब्येत थोडी गंभीर आहे आणि बाकीचे सगळे त्याची ट्रीटमेंट चालू आहे. आणि अशा पद्धतीनं रात्री 12:30च्या दरम्यान हा ॲक्सिडेंट. रात्री अंमलदारांनी भेट दिली ठिकाणी. त्यांनी सांगितलं की सगळं हप्तेखोरीसाठी त्या ठिकाणी चालवल्या हा सगळा कट आहे RTOचा. हप्तेखोरीचा आणि ॲक्सिडेंटचा कुठला संबंध नाही. आता ही परिस्थिती तसं बोलायची नाही. हप्तेखोरी वगैरे ॲक्सिडेंट हा ट्रक उभा होती आणि ट्रकला हा टेम्पो ट्रॅव्हल्स भेटलेला आहे, त्याच्यामुळं हा ॲक्सिडेंट झालेला आहे. त्याच्यात हप्तेखोरीचा काही विषय सुद्धा मला वाटतं विरोधी पक्ष नेते अशा वेळेस राजकारण करू नये. वैजापुर तालुका की हद में समृद्धि महामार्ग पर एक ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर इस बीच में एक्सीडेंट हुआ. टेम्पो ट्रैवलर में 35 प्रवासी थे. इसका पूरा इंक्वायरी किया जाएगा. जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके ऊपर दुख व्यक्त किया है. 2 लाख रुपए की मदद केंद्र सरकार के माध्यम से घोषित की है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी दुख व्यक्त किया है, पूरी मालूमात ली है. और जिनका इस एक्सीडेंट में दुखद निधन हुआ उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है. और जो जख्मी हुए हैं उनका पूरा खर्च सरकारी माध्यम से संपन्न किया जाएगा. रास्ता पूछने के लिए ट्रक से नीचे उतरे ड्राइवर को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया. समृद्धि हाईवे पर 3 ट्रकों के बीच हुए इस अजीब हादसे में एक शख्स हलाक और 5 लोग जख्मी हुए हैं. 3 ट्रकों के टकरा जाने के हुए इस अजीब हादसे में हुआयूं के एक ट्रक का ड्राइवर रास्ता भूल गया था और उसने सड़क किनारे ट्रक खड़ी की और रास्ता पूछने के लिए नीचे उतरा ही था कि उसी असना में पीछे से आए तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया. यह हादसा समृद्धि के चैनल नंबर 440 पर पेश आया. मरने वाले ड्राइवर का नाम उमेश भीम शाह सुतार साकिन ज़िला बीदर रियासत कर्नाटक बताया गया है. तफसीलात के मुताबिक मगरबी बंगाल से शक्कर लाद कर ले जा रहे ट्रक WB 33E997 का अचानक टायर फट पड़ा और वो बेकाबू हुआ. इसी दौरान नागपुर की सिमत जा रहा ट्रक KA 25C 8740 और प्याज भरकर जा रहा ट्रक BR 11S 7302 एक दूसरे पर चढ़ गए और उमेश ट्रक से कुचलकर शदीद जख्मी हो गया. हादसे की इत्तला मिलते ही समृद्धि हाईवे की QR व्हीकल और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे. जख्मियों को खानगी अस्पताल ले जाया गया और उमेश को घाटी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसकी मौत की तस्दीक कर दी. दौलताबाद पुलिस थाना में हादसे का इंदराज कर लिया गया. फौजदार सलीम शेख मजीद जांच कर रहे हैं. शहर में जारी 13वीं ऑल इंडिया तालीमी कॉन्फ्रेंस के तहत आज मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुख्तलिफ इजलास मुनक्किद हुए, जिसमें माहिरीन तालीमात व दीगर दानिश्वरों ने रहनुमाई की. इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का गुज़िश्ता रोज़ रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील के हाथों इफ्तिताह अमल में आया था. इसी तरह आज कॉन्फ्रेंस का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मौजूदा दौर में असरी तालीमात और उसके तकाज़ों और ज़रूरियात और हुसूल तालीम की सबील से मुतालिक रहनुमाई की गई. वाज़ेह हो कि यह 2 रोज़ा कौमी सतह की तालीमी कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट और फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से मुनक़िद हुई. कॉन्फ्रेंस में तालीमी मैदान की मुख्तलिफ अहम शख्सियात और दानिश्वरान तालीम ने दूर दराज से शिरकत की और मुख्तलिफ सेशंस में मुख्तलिफ उन्वानात पर मौसर रहनुमाई की. औरंगाबाद से भी तमाम दोस्तों इल्मी शख्सियात और तालीमी कारवां के ज़िम्मेदारान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की. कॉन्फ्रेंस को शहरियान का भी भरपूर ताउन हासिल हुआ और हर सेशन में शहरियान ने कसीर तादाद में शिरकत की. और जिन लोगों ने गूगल रजिस्ट्रेशन किया था वो जाकर चेक कर ले कि उनके किट्स वहाँ पर रखे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अब 3 बजे का सेशन यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ
और फौजिया मैडम ने मुझे कहा कि आप ख्वाजा शाहिद साहब से गुजारिश कीजिए कि किसी खातून ने उनसे कहा कि आप जो है तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन स्टेज पर यहाँ पर किसी खातून को बैठने का मौका नहीं है। उस बैंड को मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पैरेलल सेशन भी चल रहे हैं। कल ख़वातीन का एक इंडिपेंडेंट सेशन सर सैयद कॉलेज रोशन ब्रिज पर बहुत ही शानदार हुआ है। हमारी कुछ बहनें भी इसमें शिरकत के लिए गई थी और इस वक्त सुबह से एक सेशन हमारा अभी जस्ट खत्म हुआ है डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज फॉर वुमेन में और अभी 2 बजे शाम वहाँ पर दूसरा सेशन शुरू हो चुका है जो फौजिया मैडम खुद अटेंड कर रही है। तो अगर ख्वाजा शाहिद साहब मुझे इजाज़त दे तो मैं किसी खातून को यहाँ पर बैठने की इजाज़त। ख्वाजा शाहिद साहब ने हर सेशन में फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपनी इजाज़त इनायत फरमा दी है। अब जिसको यहाँ पर आकर बैठना है अब वो मेरी खुशामद करे। मुसलमानों का तो एजुकेशन में परसेंटेज लो है, इसीलिए तो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अपग्रेडेशन हो, वो भी नए नए चीज़ों की उनको मालूमात हो। जैसे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो सेशन हुआ बहुत बेहतरीन हुआ कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर कॉरपोरेट तरीके से क्वालिटी किस तरह से इंस्टीट्यूशंस की बढ़ा सकते हैं, उस पर डिस्कशंस हुए। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस के अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारा यहाँ पर डायरेक्शंस लोगों ने दिए हैं जिसका ज़रूर फ़ायदा होगा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, तकरीबन हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, हर अदारे का ज़िम्मेदार अपने इलाके में, आसपास के इलाके में, अपने अज़ला में अगर ये सारे पावर प्रेजेंटेशन और यहाँ पे जो कुछ भी उनको बताया गया एक मूवमेंट को तौर पर अगर वो अपने हाथ में लेंगे, अपने अपने इलाकों में अगर उसको लोगों को बतलाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का सही मानों में हल और उसका जो है तो नतीजा सामने आएगा। बहुत अच्छे यहाँ पर किस तरीके से यूपीएससी, एमपीएससी किस तरीके से कुरान की हदीस और की रोशनी में मौजूदा तालीमी निज़ाम में मुख्तलिफ़ नुकाइस उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। आज हमारे बच्चों को किस तरीके से हम आला ओहदों से लेकर तो बड़ी बड़ी पोस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर की पोस्ट पे लेके जा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल डेमो यहाँ पर दिखाए गए और मैं समझता हूँ किसी भी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी उस वक्त तक नहीं होगी जब यहाँ पर आने वाले अगर ये सिर्फ नशीस्तन बर्खास्तन हो जाएगा तो इससे मसला हल नहीं होगा। हमें चाहिए हम अपने इलाकों में इस तरह के प्रोजेक्ट ले जाकर सारी चीज़ें वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ज़रूर बदलेंगे। मैंने देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये अवेयरनेस है कि हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए और जो डेफिसिट है विशेष रूप से जो हायर लेवल पर एजुकेशन में जो गैप्स है मुस्लिम ग्रेजुएट्स एंड नॉन मुस्लिम ग्रेजुएट्स में या प्रोफेशनल एजुकेशन में जो एंट्री है मुस्लिम्स का बहुत कम है। मुझे लगता है इसको एड्रेस करने के लिए एक कम्युनिटी में कंसर्न है, वो कॉलेजेस चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं और मुझे लगता है ये सही कदम है। अगर सरकार की तरफ से तो इनिशिएटिव लिया ही जा रहा है, लेकिन साथ में अगर ये प्राइवेट इनिशिएटिव्स अगर लिए जाए, अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ ग्रुप बना के, सोसाइटीज़ बना के अगर रिमोट एरिया में पर्टिकुलरली हायर लेवल ऑफ एजुकेशंस को प्रमोट करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से जो ड्रीम है ऑफ इंक्लूसिव इंडिया, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, ये अचीव कर पाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी सरकार के ऊपर तो निश्चित रूप से है, लेकिन साथ ही में मुझे लगता है कि कम्युनिटी की तरफ से और इंडिविजुअल लेवल पर भी कोशिश होनी चाहिए। शहर के घन कचरा निज़ाम के लिए कुछ साल पहले मुकर्रर करदा रेमकी कंपनी को कॉरपोरेशन की जानिब से 25 करोड़ रुपए नुकसान भरपाई के तौर पर अदा कर दिए गए। इस तरह का खुलासा कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने किया है। इतलात के मुताबिक नुकसान भरपाई की मद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता जून में 5 करोड़ और अगस्त और सितंबर में माहाना 10-10 करोड़ की रकम रेमकी को अदा की है। आया रहे कि शहर का कचरा उठाने के लिए एएमसी की जानिब से रेमकी को मुकर्रर किया गया था। ताहम रेमकी के काम से मुताल्लिक कारपोरेटर्स व शहरियान की जानिब से बारहा शिकायत के बाद कारपोरेशन ने रेमकी का माहिदा ही मनसूख कर दिया तो कंपनी ने पहले लवादा और बाद-ए-अज़ां अदालत से रुजू किया था और अदालत ने रेमकी को 37 करोड़ की नुकसान भरपाई अदा करने का हुक्म कारपोरेशन इंतजामिया को दिया था।
दरिया असना अदालत के इस हुक्म को ऊपरी अदालत में ले जाने की तैयारी किए जाने के ही दरमियान अदालत से बाहर ही कारपोरेशन ने रेमकी के साथ सेटलमेंट कर लिया और फौरी तजवीज़ भी तैयार कर ली गई और पेमेंट के वाउचर तैयार कर लिए गए। ताहम इस मुतालिक जैसे ही खबरें शाये हुई, इस तजवीज़ की फ़ाइल को बाजू रख दिया गया और 3 माह कबल दोबारा इस फाइल को ऊपर लाकर अदालत के अहकाम के मुताबिक रेमकी को 25 करोड़ रुपये देने की तैयारी कर ली गई और 3 मरहलों में ये रकम अदालत में जमा कर दिए जाने का खुलासा म्यूनसिपल ज़राए ने किया है। महज जीएसटी का चेक मौसूल न होने के सबब महीने की 15 तारीख गुजर जाने के बाद भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं हो पाई है। इस तरह की इत्तला ज़राए से मिली है। बताया जाता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को जीएसटी शोबे की जानिब से हर माह परतावा यानी रकम वापसी के मद में 30 करोड़ रुपये हासिल होते हैं और आमतौर पर यह रकम हर माह के इब्तदाई हफ्ते ही में हासिल हो जाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिका शोबे के मुलाजमीन व अफसरान, असातिज़ा और कॉन्ट्रैक्टर्स के मुलाजमीन की एजेंसी को जीएसटी से हासिल हुई इसी रकम से तनख्वाहें अदा की जाती हैं, लेकिन माह अक्टूबर की 15 तारीख तक भी मज़कूरा रकम जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खाते पर जमा न हुई तो 15 तारीख गुजर जाने के बावजूद भी मज़कूरा शोबा जात के मुलाजमीन अफसरान की तनख्वाहें नहीं हो पाई हैं। अब इस रकम का चेक आइंदा बरोज़ पीर या मंगल को जमा होगा और बाद-ए-अज़ां मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी अदा कर दी जाएंगी। इस तरह का खुलासा कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा ज़राए ने किया है। मुलाजमीन का कहना है कि हर माह 10 तारीख तक लाज़िमन उनकी तनख्वाहें मिल जाती हैं, ताहम इस माह ये गैर मामूली ताख़ीर हो गई है। मुताल्लिक़ा शोबे के ज़िम्मेदारान का कहना है कि उन्होंने तमाम तर पेमेंट शीट वगैरह भी तैयार कर ली हैं और वो तनख्वाहें देने के लिए तैयार बैठे हैं और जीएसटी से रकम हासिल होते ही तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। वालूज में महाराष्ट्र मराठी प्राइमरी स्कूल में यौम तरगीब मुताला नहायत एहतमाम से मनाया गया। आया है कि मुल्क के साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश मुल्क भर में मुताले की तरगीब और मुताले में दिलचस्पी पैदा करने के दिन के बतौर मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में भी फ़रोग़ मुताला के उन्वान से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और सरगर्मियाँ मुनक़िद की जाती हैं। वालूज के मज़कूरा स्कूल में इदारे के सदर और भाजपा के अक़लियती मोर्चा के ज़िला सदर नबी पटेल की रहनुमाई में 15 अक्टूबर व रोज़ इतवार को नहायत जोश व खरोश के साथ तरगीब मुताला के प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल की सदारत में मुनक़िद इस तक़रीब में मकामी ग्राम पंचायत के मेंबर नंद कुमार राउत मेहमान खुसूसी थे। सदर इजलास ने APJ अब्दुल कलाम की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली, नीज़ तलबा को उनके ज़ौक़ मुताला से भी वाकिफ़ करवाया। प्रोग्राम में कई तलबा ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इसी तरह तमाम तलबा ने मुसलसल 2 घंटे मुताला करते हुए APJ को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर स्कूल के तमाम मुदर्रिसीन व मुअल्लिमात और तलबा तालिबात के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। टाकली अंतूर तालुका कन्नड़ में शिवसेना उद्धव गट की सभा मुनक़िद हुई, जिसमें विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने रहनुमाई की। आया रहे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के तहत तबादला ख्याल और रहनुमाई की मुहिम जारी है, जिसके तहत रियासत भर प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। टाकली अंतुर में मुनक़िद इस प्रोग्राम में विधान परिषद के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे ने रहनुमाई करते हुए मौजूदा बरसर इख्तिदार हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए खूब खबर ली। इस प्रोग्राम में पार्टी के नायब ज़िला प्रमुख औचित वड़वे, रुकन असेंबली उदय सिंह राजपूत, नायब शहर प्रमुख संदेश कौड़े और दीगर पार्टी लीडरान व कारकुनान के अलावा मज़ाफ़ात के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ कायदीन ने मरकज़ और रियासत की मौजूदा हुकूमतों की पॉलिसियों और योजनाओं पर सख्त तनकीद की और उन्हें अवाम मुखालिफ करार दिया। सैकड़ों की तादाद में देही मर्द व ख़वातीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। ताल्लुका सोयगांव के मज़ाफ़ात जरंडी के ज़िला परिषद स्कूल में तलबा को स्कूली जूते और सॉक्स तकसीम किए गए। ज़िला परिषद के दूर दराज इलाके के इस स्कूल के तलबा भी अब मखसूस यूनिफॉर्म के साथ जूते व सॉक्स भी पहने दिखाई देंगे। देही तलबा में भी तालीम से ज़्यादा लगाव और दिलचस्पी पैदा हो, इस मकसद से हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। मिसाली गाँव कहलाने वाले ताल्लुका सोयगांव के मज़ाफ़ात जरंडी में स्कूल यूनिफॉर्म की तकसीम के साथ ही साथ कमोबेश 253 तलबा में जूते और पाताबे तकसीम किए गए। ये अहतमाम यानी जूते व सॉक्स की तकसीम स्कूली इंतज़ामिया समिति के खाते में फ़ंड की रकम देकर किया गया। इस तरह की इत्तला
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रंगनाथ अढ़ाव ने दी है। तकसीम के इस प्रोग्राम में सदर मुदर्रिस बाला साहब सोड़, विलास वालदे, राजकुमार दिवेकर, वैशाली महाजन, यूनुस शेख व दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। वाशी तालुके में किसानों ने नाकाफी बारिश के बावजूद किसी तरह सोयाबीन की फसल निकाली, ताहम व्यापारी हमी भाव से कम कीमत पर खरीदी कर रहे हैं और किसान मजीद मुश्किल में पड़ गए हैं। आया रहे कि बारिश की कमी के सबब सोयाबीन की फसल का तनासुब कम हो गया है। 39,826 हेक्टेयर पर यह फसल लगाई गई थी और इन दिनों फसल की कटाई व मलनी जारी है। किसानों को किसी तरह 6 से 7 क्विंटल सोयाबीन हासिल हो रहा है। हुकूमत ने उसकी तयक्कुनाती कीमत 4,600 रुपये फ़ी क्विंटल हमी भाव मुकर्रर की है। ताहम व्यापारी किसान की कसमपुरसी और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर सिर्फ 4,000 या उससे कुछ ज़ायद की कीमत दे रहे हैं, जिसके सबब किसान फिर एक बार मुश्किल में पड़ गए हैं और उन्हें अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है और उन्होंने हुकूमत से हमी भाव बढ़ाने और व्यापारियों को भी पाबंद करने का मुतालबा किया है। मुतवाज़ी पाइपलाइन की नाली में गिरकर फिर एक हादसा रोनुमा हुआ, जिसमें कार सवार 4 नौजवान जख्मी हो गए। यह हादसा बिड़किन के फारोला तांडा के करीब एक कार के बेकाबू हो जाने के सबब उस वक्त पेश आया जब कार शहर की आबी फराहमी के लिए डाली जा रही मुतवाज़ी पाइपलाइन के लिए खोद दी गई नाली में जा गिरी। कार के सड़क से बेकाबू होकर नाली में गिरने तक का सारा मंजर यहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। कार औरंगाबाद की सिमत आ रही थी और बेकाबू होकर ज़ोरदार आवाज़ के साथ नाली में जा गिरी। हादसे में 4 नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसे के बाद मकामी साकिनान की मदद से ज़ख्मियों को नाली से बाहर निकालकर निजी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। हादसे के बाद मौके पर तमाशबीनों का हुजूम लग गया था और बड़े पैमाने पर वीडियो शूटिंग करके इसे वायरल भी किया गया। खबरें ख़त्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। समृद्धि हाईवे बन गया है मौत का शॉर्टकट, भयानक हादसात का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात टेम्पो ट्रैवलर बस के हादसे में 12 अफराद फौत, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सियासी कायदीन वज़रा ने की अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मियों की अयादत। शहर में 2 रोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद, माहिरीन व दानिशवरान तालीम ने की बेहतरीन रहनुमाई और फ़रोग़ तालीम की राह में दिए मुफीद मशवरे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कचरा उठाने वाली कंपनी रेमकी को नुकसान भरपाई के नाम पर अदा कर दिए करोड़ों रुपये, मगर कॉरपोरेशन मुलाजिमीन को महज GST का चेक न मिलने के सबब तनख्वाहों के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। और वाशी में किसानों ने किसी तरह कम बारिश के बावजूद निकाली सोयाबीन की फसल, मगर व्यापारी खरीद रहे हैं इस फसल को मिट्टी मोल। किसान परेशान, हुकूमत से तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।